सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे 2001 में गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में किसी संगत के जरिए आने का मौका दिया। जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने युगों से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। और गुरु जी एक ही बात कहते थे, मैं हूँ, मैं था और मैं आगे भी मैं ही हूँ। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को सब चीज बता दी। तो इस तरीके से मैं जाता रहा 5-7 दिन, मतलब उनके साथ जाता रहा, अंकल के साथ। तो अंकल मेरे से रोज पूछते थे, राजेश तेन कुछ मिले? मैं कहा जी अंकल जी, मैं तो रोज ना थोड़े सामने लंगर प्रसाद करता है, चाह प्रसाद करके आ जाने हैं। तो एक दिन मेरे को कहने लगे आप ऐसे करना कि कल ना गुरु जी के चरण दबाना। तो मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, मैंने फटाफट उनको हाँ भर दी। कोई बात नहीं, अगले दिन मैं जल्दी चला गया, जल्दी जाके गुरु के चरणों में बैठ गया। तो गुरु जी गद्दी पे अप्रोक्सीमेट 6 बजे आते थे, उस समय एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरु जी। तो गुरु जी गद्दी पे आ गए, मैंने चाय प्रसाद किया और करके गुरु जी के चरण पकड़ लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ना मैंने गुरु जी से पूछा ना कुछ किया, और गुरु जी के चरण मतलब राइट हैंड से मैं उनका पैर है उनसे शुरू हुआ और दबाना शुरू किया और ऊपर तक दबाता रहा। तो गुरु महाराज जी के जैसे क्रीम लगी होती है, मतलब टांगों में ऐसे क्रीम लगी हुई थी। मेरा हाथ बार बार स्लिप करता था, मैं गुरु जी के चरण दबाता, कभी मेरे को ऐसा लगता मोटा है, कभी ऐसा लगता पतला है। तो इस तरीके से मैं अनंत समय तक उनकी सेवा करता रहा। मुझे नहीं पता मैंने कितने समय तक चरण दबाए। दबाने के बाद मैंने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके गुरु महाराज ने मेरे को कुछ नहीं कहा, और उसके बाद में बस आज्ञा लेनी होती थी। हम लोग लंगर प्रसाद करके उनके चरण छुए, चरण छू के आज्ञा ली और आज्ञा लेके हम बाहर आ गए। अंकल भी बाहर आ गए, मेरे से कहने लगे आज कुछ मिला? मैंने कहा अंकल आपके सामने है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, वो पुराने थे, तो वो बोलने लगे हाथ दिखा मेरे को। उन्होंने मेरा राइट हैंड पकड़ा और पकड़ के मेरे नाक पे लगा दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी कि वो फ्रेग्रेंस मेरे को आज तक नहीं मिली। और मैं मतलब जो है अपनी मूर्खतापूर्ण इस बात को थोड़ा सा उसमें ले गया। मैंने कहा गुरु जी की क्रीम लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने उसी समय रियलाइज करवा दिया था कि मैं क्या हूँ। चलो घर आ गया, घर आके सारी बात बताई। इस तरीके से अनंत मतलब थोड़े दिन गुजर गए। गुजरने के बाद घर आके वाइफ के साथ शेयर किया सारी बात। तो एक दिन अंकल फिर कहने लगे चलना अंकल? कह रहे चले गुरु जी के पास। मैंने कहा जी चलो। तो मैं मिसिस को कहने लगा चलो, वो कहने लगी मैंने नहीं जाना। इस तरीके से हमारी उनकी बातचीत होती रही, वो ना नुक्कर करती रही काफी समय तक। लेकिन अंत में मैंने उनको मना लिया। हम गुरु जी के पास जाते हैं, वाइफ भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं, मैं मत्था टेकता हूँ, गुरु जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन उसके बाद में जब मिसिज मत्था टेकती है तो उसको खड़ाक जैसी बोलते हैं, तू तो आना नहीं सीखा किमें आ गई, तू तो आना नहीं सीखा किमें आ गई, तू तो आना नहीं सीखा किमें आ गई, 3 दफा बोलते हैं। अब हम अक्के बक्के रहते हैं कि गुरु महाराज जी को ये सब बातें कैसे पता लगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए थे। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो तो जानी जान है, उनको तो सारी बात का पता है, उनको सब पता है कि कौन कहाँ है कैसे है। तो इस तरीके से उसी समय गुरु महाराज ने ये कहा कि मेरा बड़ा मंदिर बन रहा है, तुम वो देख के आना। उसके बाद में हम फिर बड़े मंदिर में भी गए, जाना आना शुरू हो गया। इस तरीके से जाते आते रहे। तो ये जर्नी यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट होने के बाद हमने सारी चीजें वहां पर देखी, आते जाते रहे। गुरु महाराज काफी समय तक मतलब हम मिले थे 2001 में, और 2007 में गुरु महाराज जी ने अपना जो फिजिकल रूप है वो छोड़ा है। बाकी तो मतलब गुरु महाराज इस समय प्रेजेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी, गुरु महाराज एक दफा मतलब ये कहने लगे कि भी मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। जब गुरु महाराज बहुत छोटी उम्र के थे तो उस समय वो मुंबई चले गए, और बंबई जाके उस अहंकार को त्यागने के लिए कहने लगे कहीं अहंकार मेरे अंदर ना आ जाए, क्योंकि जो कलयुग में यहाँ हमारा सबका उद्धार करने के लिए परमात्मा धरती पे आया है, तो उसके मन में एक बात आई कि कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। तो उन्होंने अपना रूप इस तरीके से धारण किया कि जैसे एक भिखारी होता है, इस रूप में वो वहां पर चले गए। तो वहां एक चाय वाली थी, वो चाय बनाती थी, और एक चाय और एक बंद वो रोजाना मतलब सवेरे सवेरे जो अपनी जैसे दुकान लगाती थी, तो वो जो भी भूखे होते थे या गरीब आदमी होते थे उनको बांटती थी। तो गुरुजी भी वहां जाते थे। गुरुजी जाते रहे, काफी दिन जाते रहे। तो एक दिन उसने ना चाय वाली ने मना कर दिया कि भी तू कल से ना मेरी दुकान पे मत आना, आज मैंने तेरे को चाय और बंद दे दिया, कल से मत आना बिल्कुल भी। तो वो कहने लगे ठीक है। अगले दिन गुरुजी फिर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उससे जिद करने लगे कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू मतलब नाराज मत हो, मेरे को आज तो चाय पिला दे, आज ऐसे कर दे। तो उस वो मतलब कहने लगी, वो उल्टा बोली गुरुजी को, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या है, तू क्या कर देगा, तेरे पास कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं जानता, आ गया लुफंगा, ये वो दुनिया भर की बात बोली। लेकिन गुरु महाराज अपने अहंकार को संयम रखने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और गुरु महाराज जी ने अगले दिन फिर पहुंच गए। फिर वो उनके साथ लड़ाई करने लगी। लड़ाई करते फिर गुरु महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे को आज चाय पिला दे, बस मैं तेरा सारा जो लेन देन है वो सारा पूरा कर दूंगा। गुरु महाराज जी के इतना वचन कहने के बाद वो मान गई, और उसने चाय और बंद उनको दे दिया। उसके बाद में गुरु जी ने चाय और बंद खाने के बाद उसको संगत जी ध्यान से सुनना, बोलते हैं चल हुण तेनू है अपना हिसाब किताब कर लेने, आप हिसाब किताब कर लेने हुण अपना। अब वो पंजाबी समझती नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज कहने लगे चल हुण तेनू हिसाब किताब कर लेने हैं। अब संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, उन्होंने उस लेडी को बोला कि तू ऐसे कर, अपनी झोली फैला, अपनी झोली फैला, और जब तक
तू नहीं कहेगी कि बस 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 और नहीं चाहिए, तब तक मैं तेरे को देता रहूंगा, जो तू चाहेगी वो तेरे को मिलेगा। उसके मन में क्या था क्या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गुरु महाराज जी ने उनको क्या किया कि सोने की अशर्फियां, जो गोल्ड होता है उसके बहुत बड़े बड़े सिक्के उसकी झोली में डालने शुरू कर दिए। अब वो झोली उसने अपनी जो सूट पहना हुआ था उसकी कमीज का मतलब उसको फैलाया, और फैला के जैसे ही सिक्के गिरे उसके अंदर, थोड़ी देर में वो झोली आधी से ज्यादा हो गई, वजन ज्यादा हो गया। तो उसने उसी टाइम ही कहा बस 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 बस, गुरुजी वहीं रुके। और गुरुजी ने जब भी कहा आज से मेरा तेरा हिसाब किताब बराबर, मोड़ के मेरे को मत ढूंढना आप। गुरुजी ने इतना बात कह के गुरुजी अपना वहां से आ गए। उसके बाद में जब वो वहां से अलोप हो गए तो उस संगत को पता लगा कि ये कौन था, ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर गई। तो ये गुरु महाराज जी अपने अहंकार को त्यागने के लिए ये सत्संग उन्होंने अपने आप ही शेयर किया था, उन्होंने बताया था। अब संगत जी एक सत्संग और छोटा सा सुनाता हूँ आपको। एक दफे गुरु महाराज 12 साल की उम्र थी, तो गुरु महाराज डुगरी गांव में ही थे और शाम का समय हो गया। तो 3 बजे के बाद गुरुजी गायब हो गए एकदम, और गायब होने के बाद उनको सारी जगह ढूंढा गया, कहीं गुरुजी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। गुरुजी को देखा, उनके पिताजी ने बहुत ढूंढा, गुरुद्वारे मंदिर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। रात के 9 बजे, 9 बजने के बाद गाँव छोटा ही है आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा करने लगे एक जगह रह गई, वहां और देखा स्कूल वगैरह खेत सब चीज देख लिया उन्होंने, एक जगह रह गई। कह रहे जी शमशान घाट रह गया, वहां जाके देखो। तो वो शमशान घाट में उसके पिताजी जाते हैं, तो जाके उसके पिताजी बोलते हैं ओ निर्मल रोटी नहीं खानी, चल कार चल। तो वो अपने पिताजी को बोलते हैं ठीक है मैं चलना है। तो अपने संत जी को भी साथ ले आते हैं और लाके अपनी माँ से कहते हैं कि रोटी पा दे संत जी। तो उस समय क्या है कि गुरु जी बहुत गरीब घर से थे, तो उनके पास रोटी सब्जी उन्हीं के लिए बनी हुई थी। तो उसकी माँ कहने लगी तू एनू नाल चुक के ले आया है, तेनू यह नहीं पता भी तेरी रोटी है और मैं रोटी होर कितों बनाऊंगी। वो कहे कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू एनू पा दे। उसकी रोटी पा दी और उन्होंने संत जी ने भोजन किया, और करने के बाद भोजन करके और वो तो संत जी को विदाई दी, संत जी चले गए। अब रह गए गुरु महाराज। गुरु महाराज अब एक माँ के दिल में तो ये बात आती है कि मेरा पुत्र भूखा रह गया, और मैं वो संत को सारा चला गया, क्योंकि रोटी भी लिमिटेड थी और सब्जी भी लिमिटेड थी। अब वो फिर कोशिश करती है कि मैं सब्जी और बनाऊं, पतीले में फिर देखती है कि कितनी सब्जी है। जैसे ही ढक्कन आती है सब्जी से भरा हुआ था पतीला, और उसके बाद में रोटियां देखती है तो रोटियों का डिब्बा भरा हुआ था। तो ये गुरु महाराज की महिमा थी। लेकिन गुरु महाराज क्या करते थे, सब चीज दिखा के फिर भी अलोप हो जाते थे। उनकी बुद्धि के ऊपर ऐसा मंत्र मारते थे कि उनको वो चीज याद नहीं रहती थी। शिव अंकल का सत्संग आपने सुना भी होगा। शिव अंकल को जब पढ़ते थे, रात में सोते थे इकट्ठे, तो सोते सोते एक दिन काफी मतलब वो शिव अंकल परेशान हो गए, कह रहे निर्मल यार तू सोन नहीं देता है जी, तू परेशान कर रहा है, बैठा रहना है, की करता है, मैनू दस तू की करता है, मैनू दस तू की करता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा तू देखना चाहना है। तो गुरु महाराज जी ने उनको अपना असली रूप उन्हीं को दिखाया था। सिर्फ शिव अंकल ने ही उनका असली रूप दिखाया और किसी संगत ने नहीं देखा, सिर्फ उनको दिखाया, वो भी 10 से 15 सेकंड के लिए दिखाया था। लेकिन उसके बाद में वो रूप देख के, महाशिव का रूप था, वो देख के उसके बाद में वो सो गया। फिर उसने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उस समय भी उनकी जो बुद्धि है उनको उन्होंने ऐसा कर दिया था कि वो किसी को ना बताए। ये गुरु महाराज जी के सत्संग है। अब जो मेरे साथ मेरा सत्संग है अपना, वो सुनिए संगत जी। अभी अभी की बात है संगत जी, मेरे को नवंबर के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, मेरे को उल्टियां लग गई, और मुझे ये नहीं पता था कि उल्टियां कैसे लग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा जी आपका पेट में प्रॉब्लम है, हर्निया है। अब उसने तो हर्निया कह दिया, और हर्निया करने के बाद एक दिन अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर मेरे को कहता है कि आपका पेट चेस्ट के पीछे चला गया है और इसका ऑपरेशन होगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। अब पेट चेस्ट के पीछे चिपका हुआ है, उसको नीचे लेके आना है। तो मैंने कहा जी कितनी देर का काम है? कह रहे जी 1.5-2 घंटे लगेंगे, हम कर देंगे। तो उन्होंने किया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, सर्जरी मेरी हुई 11 घंटे की, और कोई उम्मीद नहीं थी कि भी कोई चांस नहीं था कि 11 घंटे सर्जरी होने के बाद, जो डॉक्टर कह रहा है 2-2.5 घंटे का काम है और सर्जरी के बाद मैं बचूंगा। लेकिन संगत जी मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी दास्तान बताता हूँ आपको। 12-13 घंटे के बाद उन्होंने मेरे को थिएटर से बाहर किया। बाहर करने के बाद बिटिया मेरे को आवाज मारती है, मेरी आंखें खुल जाती हैं, डॉक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि वो तो वेंटिलेटर लगाने के लिए तैयार थे। उसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर तो नहीं लगाया, मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। सारी रात मैं वहां पे रहा। रात को उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाया हुआ था और मेरा बीपी थोड़ा सा हाई हुआ और मेरे को इंजेक्शन दे दिया। इस तरीके से रात निकल गई। सवेरे डॉक्टर आया, कहने लगा जी आपने कुछ खाया पिया? मैंने कहा हाँ जी मैंने लिक्विड पिया है। और पी के उन्होंने देखा मेरे को और उन्होंने कहा ऐसे करो, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें देखी। उन्होंने मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में जाने के बाद बस मेरे को शाम तक रखा। अगले दिन मेरे को कहने लगे जी आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जाइए आराम करिए और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद मेरे को डॉक्टर बुलाता है, क्योंकि केस हमारा बहुत क्रिटिकल था, और क्रिटिकल केस होने के बावजूद मतलब जो उम्मीद नहीं थी, तो उसने सारे वहां पर डॉक्टर और मतलब पेशेंट इकट्ठे किए हुए थे अपनी पॉपुलरिटी के लिए। तो मेरे से कहने लगा जी ये देखिए इतना क्रिटिकल केस था, ये मैंने किया है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई, मैंने उनको एक ही बात बोली। मैंने कहा डॉक्टर साहब करने वाले तो ठीक है, आपका नाम चलता है, डॉक्टर हैं आप तो थे ही वहां पे 1.5-2 घंटा, लेकिन करने वाले ये हैं। मेरे पास मोबाइल था, मैंने उनको फोटो दिखाया, मैंने की ये है मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप, ये है मेरे गुरु महाराज, ये थे मेरे साथ में, इन्होंने मुझे बख्शा है।
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी, गुरु महाराज सभी को इसी तरीके से बख्शे, सारी संगत को इस तरीके से बख्शे, मेरी यही गुरु महाराज जी से बेनती है। और गुरु महाराज जी ने जो मुझे जिस तरीके से बख्शा है, मेरे को ये जीवन दिया है, मैं दूसरे जीवन में हूँ, मैं बस यही कहूंगा कि गुरु महाराज सबको बख्शें। संगत जी, हम सत्संग करते हैं और सत्संग का मतलब क्या है वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी आप सुनिए। सत्संग का मतलब है सारी संगत का सत्य का साथ देना, और सत्य के साथ जब हम इकट्ठा हो जाते हैं और गुरु महाराज जी हमारे उस समय मतलब जो है जज होते हैं, एक तरीके से हमारे परमात्मा गुरु महाराज जी वहां बैठे हुए होते हैं, तो जब सब संगत अर्ज करती है तो वहां पर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। जिस पॉजिटिविटी के साथ संगत जी इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है, इतना कुछ हो जाता है कि भाई हम लोगों को वो और गुरु महाराज हम लोगों को निहाल कर देते हैं। संगत जी, कोई भी कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सत्संग में गए हैं, वहां से हमें कुछ नहीं मिला। संगत जी, वहां से सत्संग में जाने के बाद गुरु महाराज जी ने सत्संग 2003 में शुरू करवाए थे, और उसमें गुरु महाराज जी ने ये कहा था कि जो कल्याण आपका होगा, आप पूजा कितनी भी करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन कल्याण आपका सत्संग के अंदर ही होगा। सत्संग, इस वजह से सत्संग का बहुत तगड़ा महत्व है। जो इंसान सत्संग के अंदर आके अपनी आराधना करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। गुरु महाराज उसको जरूर बख्शते हैं। गुरु महाराज ये कहते हैं कि हे प्राणी, तू जो मर्जी कहता रहे, तेरे कर्मों के अनुसार तेरे को सजा मिलनी है, और वो जरूर मिलेगी। जो तू कर्म कर रहा है, कई दफे हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत धूप बत्ती करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का पाप नहीं करता, किसी के साथ ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये तेरे पूर्व जन्मों का तेरे साथ फल है, और तेरे को ये तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु जब हम गुरु महाराज जी के चरणों में आ जाते हैं और उनके पास अपनी अरदास लगा देते हैं, तो गुरु महाराज उन पापों को, उन कर्मों को कैसे काटते हैं, उन कर्मों को 90% तक काट देते हैं, और 10% वो कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। और वो कर्म हमारे जो होते हैं, जो भुगतने हमको होते हैं, वो बहुत छोटा और बहुत सहज तरीके से हमारे छोटे हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, ये हमें पता नहीं लगता, बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला होता है, बिल्कुल छोटे में वो निपट जाता है। तो ये गुरु महाराज जी के जो ये वचन थे और गुरु महाराज जी की जो शिक्षा थी, वो ये गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बोला। और गुरु महाराज ये भी बोलते थे, जब भी मेरे पास आओ, इफ एंड बट आप कुछ मत बोलना, मेरे पास आओ, अपना दिमाग अब बाहर जो जुत्ती उतारी है उसके अंदर रख के अंदर आना, सहज तरीके से आओ, अपना बैठो, आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज ये भी कहते थे, ये जरूरी नहीं है कि तेरी मेरी बात होगी जब भी कल्याण होगा। वो कह रहे मुझे सब पता है, तू कैसे आया है, कब आया है, क्या बात है, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो ये गुरु महाराज जी के जो बातचीत थी, जो उस समय जब हम जाते थे, तो गुरु महाराज जी ने इस तरीके से बहुत लोगों को सामने भी, जैसे किसी संगत ने ये बोला कि गुरु महाराज हमें ये बताओ कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपका हमें साक्षात रूप चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने इसका भी जवाब दिया। गुरु महाराज जी ने क्या किया, एक संगत थी, एक लेडी थी, वो अड़ गई बहुत ज्यादा और कहने लगी नहीं, मेरे को तो आपका असली रूप देखना है। तो वो गुरु जी ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं। तो वो कहने लगे चल ऐसे, जहाँ गुरु जी का रूम था वहाँ बार स्टेट में, या तो बैठ जा आंखें बंद करके। तो वो आंखें बंद करके बैठी रही। आधे घंटे बाद गुरु जी आए, हाँ पता लग गया, देख लिया तो रूप। तो वो बहुत रोई गुरु जी के चरणों में। तो उसको असली रूप में दर्शन उन्होंने, मतलब आंखें बंद करके दिए, वैसे उन्होंने किसी को असली रूप नहीं दिखाया। असली रूप तो सिर्फ शिव अंकल को दिखाया उन्होंने। या मतलब एक सत्संग और सुनाता हूँ छोटा सा। दो भाई आते थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसा था उनके पास, और उनकी आखिरी तमन्ना थी। वो तमन्ना क्या थी? वो तमन्ना ये थी कि भी एक जो भाई था वो कहता था, गुरु महाराज मुझे हीरे मोती देखने हैं, मुझे हीरे मोती दिखा दो, मेरी ये तमन्ना लास्ट रह गई, मुझे हीरो मोती का ढेर दिखा दो। तो गुरु महाराज जी ने कहा आंखें बंद कर। तो उसको बुला वहीं बिठा के और आंखें बंद करवा के हीरे मोती के ढेर लगा दिए कमरे में ही, अपने कमरे में ही, और ढेर लगा के उससे कहने लगे जिनमें लेके जाने हैं उन्हें ले जा। तो उन्होंने गुरु महाराज को मत्था टेका, बस गुरु जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन करने से, मेरी ये आखिरी तमन्ना थी, ये तमन्ना आपने पूरी कर दी, जय गुरु जी। तो ये कह के वो तो बाहर आ गया। अब दूसरे भाई को गुरु जी ने बुलाया। तो गुरु जी कहते हैं हाँ भाई दस तेनू की चाहिए? तो वो कहता है गुरु महाराज मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गुरु नानक देव जी ने उन्होंने साक्षात दर्शन चाहिए ने। तो उन्होंने गुरु जी के सामने, अच्छा तू दर्शन कर लेगा? तो वो कहने लगा हाँ जी। तो उसने क्या कहा, अच्छा आंखा बंद कर। आंखा बंद करके गुरु महाराज जी ने उनको गुरु नानक देव जी के दर्शन करा दिए, और दर्शन कराते ही जब उन्होंने दर्शन किए उस संगत ने, तो वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद वो कई दिन तक बेहोश रहा और वो खड़ा नहीं हो पाया। तो कई दिन के बाद उसको होश आया। उसके बाद में उसका भाई उसको ले गया, गुरु महाराज कहने लगे इसको ले जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकें। तो ये गुरु जी ने सारी चीजें अपने, मतलब जब फिजिकल रूप में थे, उन्होंने सब चीजें दिखाई करके। और संगत जी आपको शायद पता हो ना हो, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक और आपको छोटी सी बात आपको बताता हूँ। गुरु जी ने बड़ा मंदिर बनवाया। बड़ा मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो YouTube पे सब पे है, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने बताया वो मैं बताता हूँ। 5 पौड़ियां बनी हुई हैं, उन पौड़ियों को हमने टच नहीं करना, हमने अंदर जाना है। जैसे मेन गेट से हम अंदर जाते हैं तो हमने सिर्फ गुरु महाराज जी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है, और जाप करके वहां
बैठे रहना है। और इस तरीके से गुरु महाराज जैसे ही वहां गुरु महाराज का जाप करेंगे तो गुरु महाराज जी ने वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हुए हैं और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्थापित की हुई हैं। कभी आप जाएं तो गौर से देखना, ऊपर नजर उठा के, वहां पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं। तो गुरु महाराज कहते थे जो एक दफा आके इस तरीके से मुझे मत्था टेक गया वो भवसागर से पार हो गया, उसे कहीं किसी जगह कोई तीर्थ करने की लोड़ नहीं है। ये गुरु महाराज साक्षात कहते थे। गुरु महाराज सभी को कहते थे, कई संगतों को उन्होंने कहा जी, जिसने कहा श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए, श्री राम भगवान के दर्शन चाहिए, सब के दर्शन उन्होंने कराए, सब चीज उन्होंने बताई। तो इस तरीके से ये बड़े मंदिर का बहुत तगड़ा महत्व है। बड़े मंदिर पर शहद वर्षा, अमृत वर्षा, दूध वर्षा, हर वर्षा हुई हुई है। तो ये गुरु महाराज उन संगत का कल्याण करने के लिए यहाँ हमारे पास ये चीजें छोड़ के गए हैं। और उसके बाद में छोड़ के गए सत्संग। और सत्संग के अंदर सत्संग की महिमा को हमें जानना चाहिए। सत्संग में समय से पहले आना चाहिए, गुरु महाराज का स्वागत करना चाहिए। और गुरु महाराज जी ने जो लंगर प्रसाद ब्लेस किया है वही लंगर प्रसाद बनाना चाहिए। क्योंकि संगत जी आज की डेट में गुरु महाराज का लंगर प्रसाद लोग कोई ब्रेड बांटने लगा, कोई छोले भटूरे बांटने लगा, कोई किसी तरीके की वो करने लगा। लेकिन गुरुजी कहते थे ये किट्टी पार्टी नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल चपाती जी, एक सूखी सब्जी, दाल, हरी चटनी और कड़ा प्रसाद, बस ये लंगर है। ये लंगर का असली जो प्रारूप है वो ये है, इसमें ही ब्लेसिंग है। तो ये सब चीजें गुरु महाराज ने उस समय 2003 में वो बताई। और संगत जी अगर सत्संग है तो बहुत सारे हैं, सत्संग में आपको और भी बता सकता हूँ, समय आप देख लीजिए आपको जैसा लगे, ठीक है। ये जो मेरे पास चीजें जो मेरे अपने सत्संग है वही बहुत हैं, इतने सारे सत्संग हैं कि आपको बताऊं। मूल बात आपको बता दी कि गुरु महाराज जी की क्या है। अब गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु महाराज सबसे बड़ी बात कहते हैं सेवा करो, सेवा करो। सेवा करोगे तो सिमरन अपने आप आ जाएगा, सिमरन करो। और जो सेवा और सिमरन है इसी से आपको सारी चीज मिल जाएगी, इसी में सब कुछ रखा हुआ है। हम सेवा करते नहीं, सिमरन करते नहीं, और हम ये सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण अवश्य होता है, हमें पता भी नहीं लगता। पता नहीं कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली होती है, उस विपत्ति को गुरुजी बिल्कुल छोटा सा करके काट देते हैं। तो ये संगत जी ये बहुत सारी चीजें ऐसी गुरु महाराज जी ने हमें बताई जिनके ऊपर, जिस राह के ऊपर हमें चलना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं अहंकार को बिल्कुल त्याग दो, अहंकार को बिल्कुल छोड़ दो जी, संयम रखो, अपने अंदर गुस्से को कंट्रोल करो, संयम से बात करो। तो गुरु महाराज कहते हैं किसी का अगर कोई आदमी 2 शब्द आपको बोल भी दे तो आप उसको सहन करने की शक्ति करो, उसी में बहुत बड़ा कल्याण है। उसका तो कल्याण होगा ही होगा, आपका बहुत बड़ा कल्याण है। तो ये गुरु महाराज जी के जो वचन है और जो गुरु महाराज जी का कहना है और जो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया वो आपके सामने मैंने रखा। तो मैं सुनाता हूँ आपको। मेरा बहुत बड़ा काम था दिल्ली के अंदर। मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, किसी वजह से लेबर के कारण फैक्ट्री बंद हो गई। तो ये बात 2008 की है, 2007-8 की है। और फैक्ट्री बंद हो गई तो बारिश का टाइम था, तो मैं फैक्ट्री रोजाना जाता था। तो बहुत बड़ी प्रेस लगी हुई है, उस प्रेस के पास मैं चला गया। तो फैक्ट्री में कोई नहीं था। जब भी मैं फैक्ट्री में एंट्री करता था तो मेरा ड्राइवर होता था और कार लेके मैं जाता था। तो एक ना वहां पर फैक्ट्री में मतलब बहुत बड़ी जगह थी, 30,000 गज जगह थी, उसमें फैक्ट्री लगी हुई थी। तो उसके अंदर मैं जैसे ही एंटर करता था ना, एक काला कुत्ता, काले रंग का कुत्ता होता था। वो मतलब उसी टाइम जैसे मैं गाड़ी से उतरता था, पता नहीं वो कहाँ से आता था, आ जाता था और मेरे साथ रहता था। मेरे को कभी मतलब जो उसने छोड़ा नहीं, मेरे साथ ही रहता था, जिधर को मैं जाता उधर ही जाता था। तो संगत जी मैं उसमें प्रेस के पास चला गया। तो मैंने कहा यार ऐसा है, यहाँ पे जमीन जो है ना वो थोड़ी सी पोली हुई थी। मैंने वैसे ही ना मतलब खड़े होके वहां पे और प्रेस को पकड़ा हुआ था, वो लोहे की प्रेस थी बहुत तगड़ी। तो मैंने जैसे उसके ऊपर पैर मारा संगत जी, और मेरा पैर उसी टाइम में उसके नीचे चला गया और मेरे दोनों पैर में अंदर चला गया, यानी मैं गले तक अंदर चला गया, गले तक अंदर चला गया। मैं बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया, लेकिन मेरे को बचाने वाला कौन था? कोई नहीं। काफी देर तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किसने निकाला, कब निकाला, कैसे निकाला। मैं बाहर आ गया, बाहर आके ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कैसे निकाला। कपड़े सारे मैंने धोए, सारे कपड़े मतलब वहां पे साफ किए, वहां कपड़े भी नहीं थे मेरे पास, पानी से नहाया और नहा के होश हुआ। तो ये सत्संग मतलब जो है कि इस तरीके का है कि उसी समय मतलब ये मेरे आगे ये बातचीत दिमाग में आई, ये नहीं पता लगा कि ये गुरु महाराज जी का सारा प्रताप है। और एक दिन की और बात है कि मेरी फैक्ट्री चल रही थी और 1 बजे का लंच का टाइम था और एक गरीब बच्चा मतलब बंगाली लड़का था, करीब 10-12 साल का, वो लेटा हुआ था। तो करीब आप ये देखोगे अंदाजा 3 इंच मोटा सांप, नाग था, नाग। और मतलब पूरी फैक्ट्री ने देखा, मैंने नहीं देखा, पूरी फैक्ट्री ने देखा क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है। तो उसने क्या किया कि आके वो लेटा हुआ था और तिरछा लेटा हुआ था और अपने फन से उसकी कमर के ऊपर मालिश करता रहा। काफी देर तक उसने मालिश करी उसकी कमर की। और पूरी मतलब उस समय ये यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं थे, लेकिन पूरी लेबर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये बड़ा अजीब सा खेल है। और सांप ने उसको कुछ नहीं बोला, नाग देवता ने, और नाग देवता इतनी सेवा करने के बाद चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अद्भुत सी बात थी और मैं सोचता था कि ये क्या है। एक दिन की बात और है, ऐसे ही फैक्ट्री मेरी बंद थी, मैं गेट के बाहर बैठा हुआ था। तो कुछ आदमी मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे और वो स्कूटर पे आ रहे थे और वो मेरे को स्कूटर पे ही मतलब अभी उतरे भी नहीं थे, कहने लगे अंकल अंकल हटो हटो यहाँ से भागो। और मैं सामने से देख रहा हूँ कि करीब 4-5 इंच मोटा सर्प, 2.5 से 3 फुट लंबाई होगी, और दौड़ता हुआ आया। तो वो नाग नहीं था, वो ना उसका ट्रायंगुलर वो था, ट्रायंगुलर शेप थी उसकी, जो फन की शेप थी ट्रायंगुलर थी। और मेरे पैर से सिर्फ 6 इंच ही
का फासला दे के उसने टर्न मारा और वो खेत के अंदर चला गया। मतलब इतनी इतनी उसकी स्पीड थी और इतना उन्होंने मेरे को बहुत कहा कि अंकल हटो हटो, इतनी देर में तो मैं उठता हूँ, इतनी देर तो मेरे पास पहुंच के वो टर्न करके चला गया। तो ये भी गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा प्रताप है कि ये सब चीजें वहां पर मेरे साथ हुई। अंततः इस तरीके से और बहुत सारे हादसे, बहुत सारी बातें, हम सोचते हैं कि गुरु महाराज कुछ नहीं करते, गुरु महाराज सब कुछ करते हैं। उसके बाद में मैं जब फैक्ट्री बंद हो गई तो संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैं एस्ट्रोलॉजरों के पास चला गया। मैंने दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा, उसने बहुत पैसा खराब किया। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर अगर आप जानते हो, मैं आपको एक दो का नाम भी बताता हूँ। जीडी वशिष्ठ बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, पैसे काफी लेता है, तो उसके पास गया। जीजी वशिष्ठ, राजेंद्र कृष्णन, तो बहुत लोगों के पास गया। उसके बाद में कपूरथला गया, होशियारपुर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन मेरा कल्याण कहीं से भी नहीं हो पाया। अब मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। बंद होने के बाद फैक्ट्री स्क्रैप में मैंने बेच दी। बेचने के बाद वो भी जो हमने बेची, उस भी जब भी हमने कहा, गुरु महाराज ने वहां पे किसी को नहीं आने दिया। किसी बंदे ने मेरे साथ मेरा स्क्रैप का ट्रक भर लिया। उसके मन में ये था कि मैं ट्रक सारा इसका जो स्क्रैप का भरा हुआ है ये बिना पैसे दिए ले जाऊं। वो लोग बदमाश थे और ट्रक खड़ा रहा। मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं अकेला था और उसको ट्रक नहीं ले जाने दिया। तो मैंने फिर कुछ मेरे जानकार थे, उनको बुलाया, बुला के उन्होंने मेरे को पैसे दिलवाए। वो कहने लगे ट्रक नहीं जाएगा, और उसके बावजूद उसने पैसे दिए और पैसे देके वो मेरे को ट्रक निकाल के ले गया। तो संगत जी उसके बाद में मैं काफी परेशान रहा। परेशान रहने के बाद मेरे को हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के बाद गुरु महाराज जी ने उसमें भी बख्शा, उसमें भी मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे पास कुछ नहीं था, कैसे पैसों का इंतजाम किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं मांगने दिया। पैसे इकट्ठे हो गए, 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। वो पैसा कहाँ से आ गया मुझे पता भी नहीं लगा, वो पैसे पेमेंट हो गई। उसके बाद में एक दिन गुरु महाराज मेरी बिटिया को स्वप्न में दर्शन देते हैं। और क्या दर्शन देते हैं, वो बिटिया को एक मैसेज देते हैं, ए आपदे प्यो ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, मुड़ के मेरे को ही आना है, कल ख्याल रखी। तो बिटिया मेरे को बताती है कि इस तरीके से गुरुजी ने मेरे को रात को ये मैसेज दिया है। अंततः हुआ भी वही। मतलब ये बात 2016-17 की है और मेरे को 2018 में फिर गुरुजी के पास दोबारा, मतलब उस समय तो मेरा मन ये हो गया था कि गुरुजी तो अब है नहीं, तो वहां जाके क्या करूंगा। लेकिन फिर गुरुजी के पास बड़े मंदिर में गया और जाके और फिर मथा टेका और फिर अपनी सारी बातचीत उनको बताई कि गुरु महाराज इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से बख्शते बख्शते गुरु महाराज यहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया कि आज बहुत बड़ी बख्शीश मिली है जो आपके सामने ये सत्संग हो रहा है। ये मेरे अपने मतलब ऐसे बड़े बड़े अनुभव हैं कि जो आप सुन के हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और बाकी गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, वो भी सुनाता हूँ आपको। एक दफे गुरुजी जलंधर बैठे हुए थे और जलंधर से संगत आई हुई थी। तो करीब करीब होगा टाइम 3 बजे का। तो एक आंटी को बोलते हैं, अदा कर आधे मैनू ना तेरी गड्डी चाहिए है, मैं चंडीगढ़ जाना है। क्या उनके मन में आया, क्या बातचीत थी पता नहीं। और वो उस गाड़ी में क्या पेट्रोल नहीं था, तो वो शर्मा के मारे बोल नहीं रही थी गुरुजी से। और गुरुजी ने 3 दफा उससे कहा कि भाई तू गड्डी क्यों नहीं दे रही, की गल है, 10 मैनू। फिर हौली से बोली, गुरु महाराज उसमें पेट्रोल नहीं है। वो कहने कोई बात नहीं, पेट्रोल डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरु महाराज उस गाड़ी में बैठे, उसके लड़का जो संगत थी उसका लड़का ने ड्राइव करी और बैठ के चले गए। गाड़ी में तो पेट्रोल था नहीं, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने का पेट्रोल था। चंडीगढ़ तक गाड़ी बिना पेट्रोल के गई संगत जी, आप हैरान हो गए। और रस्ते में वो गुरु महाराज क्या बोलते हैं उसको, काका ऐदा करी किसी ना उथे ढाबे डूबे रोक ली, चाह पीनी है मैं। अब उसे बेचारे को क्या पता, अब उसने तो यही सोचा कि गुरु महाराज को चाय पिलानी है और किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे रोकूंगा। लेकिन उसने उस रेस्टोरेंट में ना रोके, ठीक है जी। और जब भी रेस्टोरेंट में रोकता था तो ढाबा बड़े में रोकता था, गुरु महाराज मना कर देते थे, ऐसे तो मैंने यहाँ तो पीनी नहीं। एक जगह ना चाय का खोखा आया, खोखा लगा हुआ था चाय का, वो चाय वाला था, कह रहे थे रोका, वहां रोक ली। वहां रोक के तो गुरु महाराज कहते हैं उसको लड़के को, जा चाह दिन क्या चाह बना दे, चाह बना के और लेके आ। वो जाता है, उसके पास वो कहता है बात सुन, जब साफ सुथरी करके ना अपना पतीला मांझ के, गुरु महाराज हैं उनके लिए चाय बनानी है और तू चाय बना दे। तो कहने लगा ठीक है। उसको जैसे पता लगा उसने चाय बनानी शुरू कर दी। और तो चाय उसने क्या किया, उसके बाद छोटा सा गल्ला था, जो लकड़ी का गल्ला नहीं होता, ऐसा गल्ला था छोटा सा, तो छोटे से गल्ले में किसी संगत ने उसको स्वरूप दिया था। और वो 2-3 दफे 4 दफे उसने बड़ी दफे कोशिश करी कि मैं ये गुरु महाराज कहाँ पे हैं, किसी ने बताया था कि जलंधर में है, कि मैं दर्शन करके आऊं उनके। लेकिन वो दर्शन करने नहीं जाता था, कई दफा उसके पैसे चोरी हो गए थे गले में से। तो उसने क्या करा कि अपना गल्ला खोला और खोल के कोई सामान वामान रखा और उसको गले को ताला लगाया। और जैसे ही उसने गल्ला खोला तो लड़का सामने खड़ा हुआ था, उसने देख लिया गुरु महाराज जी का स्वरूप है। तो उसने पूछ लिया कि ये किसका स्वरूप है, तेरे को कहाँ से मिला। तो कहने लगा ये स्वरूप मेरे को किसी ने दिया था और मैंने इनके पास जाना है। तो संगत जी देखो कमाल कि गुरुजी, वो लड़का कहता है कि देखो तू जिसके पास जाना चाहता है ना वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनके पास चाय ले जा। तो वो चाय लेके जाता है, तो देखता है गुरुजी को, अब गुरुजी के चरण पकड़ लेता है। गुरुजी चाय पीते हैं, थोड़ी सी चाय छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं तू पी ले, कह रहा जा ऐश कर, उसको बोल के और गुरु महाराज अपना चले जाते हैं। वो बंदा मतलब उसके बाद में ऐश करता है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी ऐश करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद में गुरुजी चंडीगढ़ चले जाते हैं। चंडीगढ़ जाके उसको कहते हैं कि अब तेरी गाड़ी 5-7 किलोमीटर चलेगी, तो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा ले।
तो ये गुरु महाराज जी का कितना बड़ा प्रताप है। ये देखो संगत जी, इस तरीके से गुरु महाराज जी ने कई मतलब ये हमारे को सबक उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि कुछ संगत इस तरीके से बोलती थी कि आप तो अमीरों के गुरु हो, क्योंकि गुरु महाराज जी के पास हमेशा जब हम देखते थे तो बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। जिस समय मैं गया उस समय गुरु महाराज जी के पास अरुण शौरी, मेनका गांधी और इस तरीके से बड़े बड़े लोग जो होते थे, मंत्री, बहुत बड़े बड़े लोग गुरु महाराज जी के पास आते थे। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु जी से, हम सोचते थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हम सिफारिश करते थे कि गुरु महाराज जी से बात हो जाए, लेकिन नहीं, वो गुरु महाराज जी को पता था। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं सबके लिए हूँ, जो नहीं आ सकता मुझे पता है, मैं उसके पास जाऊंगा, उसका कल्याण करूंगा। तो ये गुरु महाराज जी ने उस समय सबक दिया। एक दफे की और बात बताता हूँ कि गुरु महाराज जी चंडीगढ़ में थे, तो गुरु महाराज जी कहते हैं मुझे शिमला जाना है, और गुरु महाराज शिमले के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं, संगत साथ में होती है और चलना शुरू करते हैं। तो पिंजौर जगह आती है रास्ते में, पिंजौर के पास में एक बच्चे की लाश होती है, वो कुछ आदमी लेके आ रहे होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यहीं रोको, यहीं रोको, यहीं रोको। वो रोक लेते, कहते गुरु महाराज होता कोई अर्थी आ रही है, कर नहीं यहीं रोको। रोकने के बाद रोक लेते हैं, तो कहते जाओ पता करो क्या बातचीत है। तो हम पता करके आते हैं कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे किसी का बच्चा है और उसका देहांत हो गया है और उसको मतलब लेके जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम एक काम करो, उसके जो घर वाले हैं उनको बुलाओ किसी को। तो वो जो उसका पिताजी था वो बच्चे को छोड़ के वहां पर और गुरुजी के पास आता है। तो गुरुजी पूछते हैं हाँ भाई क्या बात है। तो उसने बताया जी ऐसे ऐसे गुरुजी ये मतलब जो है कि ये बच्चे का देहांत हो गया, तो इसको हम शमशान घाट ले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं जाओ बच्चे को लेके आओ। तो बच्चे को लेके आते हैं और लाने के बाद कहते हैं मुंह खोलो, और संगत जो साथ में थी उसको कहते हैं जल दो। उन्होंने जल के 3 छींटे मारे और बच्चा चीख मार के और एकदम उठा और उसको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा जाओ इसको घर ले जाओ, ऐश करो। तो ये गुरु महाराज जी ने ये सारी चीजें, मैंने अपने जीवन में, मैं हर एक आदमी को यही बात बोलता था कि भी दुनिया के अंदर एक नामुमकिन सी जो चीज है वो ये है कि मरे आदमी को जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है, कोई नहीं कर सकता। आज तक तो मैंने देखा नहीं, ना मैंने सुना, लेकिन उस प्रश्न का भी जवाब मेरे को मिला कि हाँ मेरे गुरु महाराज सब कुछ कर सकते हैं। और जो परमात्मा इतनी बड़ी उपलब्धि जिसके पास, जिस परमात्मा के पास है, तो हमें चाहिए क्या संगत जी। और उस परमात्मा के चरण छूने के, उस परमात्मा की सेवा करने का मौका इस दास को मिल गया तो मैं तो धन्य हो गया। और मैं बहुत दफे सोचता हूँ, उस समय तो खैर मेरे को नहीं पता था कि ये भगवान है, पर आज मैं बड़ा पछताता हूँ कि काश एक दफे और ऐसा मौका मिल जाए। ठीक है, आप संगत जी हम दर दर भटकते हैं, दर दर पता नहीं कितने वर्षों तक, कितने संत हैं जो आज भी पूजा कर रहे हैं। एक संत है संगत जी, आपको पता हो ना पता हो मैं बताता हूँ, 27 वर्षों से बिना जल बिना कुछ खाए पिए एमपी के अंदर पूजा कर रहे हैं और शिव की पूजा कर रहे हैं वो। और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी पीते नहीं है, वो वहीं बैठे रहते हैं, खड़े भी नहीं होते, पूजा करते हैं। रात को 1 बजे उनका ध्यान टूटता है और 1 बजे के बाद वो संगत को ब्लेस करके सवेरे 5 बजे के बाद फिर वो ध्यान में चले जाते हैं। तो अब ये वो संत शिव की पूजा कर रहा है और हमें महाशिव के दर्शन बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से, पैर दबाने के, चरण दबाने के, सेवा करने के मिल गए। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और सेवा सबने की है, मेरे से ज्यादा सेवा बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, अपने परिवार को खुशकिस्मत मानता हूँ कि सभी ने गुरु महाराज जी के पास चरण छुए, प्रसाद लिया। तो संगत जी इस तरीके की बातें बहुत सारी। अब एक सत्संग में आपको छोटा सा और सुनाता हूँ, वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपने वैसे तो पढ़ा होगा, एक मिनिस्टर होते हैं अरुण शौरी, जो हमारे सामने ही थे उस समय, और वो मतलब बड़े मतलब जिसको कहते हैं कि बड़े रूढ़ स्वभाव के आदमी थे। और उस समय गुरुजी के पास संगत बहुत कम आती थी, और ये 2001 की बात ही है। तो गुरुजी के पास आए तो उन्होंने किताब लिखी हुई थी, देयर इज नो गॉड, ये किताब थी उनके पास। और वो गुरुजी के पास वो किताब भी लेके आए, कहने कोई भगवान नहीं है, ये सब मतलब जो है टटवार खाना है, सब बेकार है। लेकिन गुरुजी कभी भी किसी की बात का गुस्सा नहीं मानते थे संगत जी। गुरुजी बहुत सॉफ्ट दिमाग के थे, बहुत उनके अंदर अहंकार और गुस्सा तो बिल्कुल था ही नहीं। और अगर गुस्सा आ भी गया तो उस गुस्से में भी कल्याण होता था। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब अरुण शौरी की जो वाइफ है वो 8 साल से बिल्कुल शी इज ऑन बेड, बिल्कुल बेड के ऊपर थी, वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। नर्सें उनको मतलब बेड पे सब कुछ करवाती थी, 24 घंटे की नर्सें लगा रखी थी। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि वो वहां पे था, तो आया हुआ था कोई संगत, उसको लेके आई थी अरुण शौरी को। तो उनके पास ना उनके हाथ में समोसा प्रसाद आया, उन्होंने समोसा प्रसाद उनको दिया। तो गुरु महाराज जी ने उनको समोसा प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा जाके ये प्रसाद खिला देना। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि भी जब जो आदमी परमात्मा को मानता नहीं वो समोसा प्रसाद क्या खिलाएगा। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया कि खुद स्वयं गुरु जी खुद गए और किसी भी रूप में जाके उन्होंने उस लेडी को समोसा प्रसाद खिलाया। और खिला के जब समोसा प्रसाद खिलाया तो रात को 5 दफे वो उठ के वॉशरूम करने गई, और वॉशरूम करके जब बाहर आई, सवेरे जब नर्स को पता लगा कि तो रात को उठ के 5 दफा वॉशरूम करने गई है, आई और गई, अपने आप गई और अपने आप आई है, किसी की हेल्प नहीं ली। तो उसके बाद में वो अगले दिन गुरुजी के पास आ जाती है और वो गुरुजी के पास ले आते हैं। और गुरुजी के पास आके गुरुजी कहते हैं बैठ जा, ऐसे ही बोलते थे। तो वो कहती है नहीं गुरुजी मैंने पीड़ होती है, मेरे को बैठा नहीं जाता। गुरुजी फिर बोले बैठ जा, तुम कहता ना बैठ जा। बैठ गई। बैठने के बाद तो गुरु महाराज जी ने क्या किया कि चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद
गुरु महाराज पी रहे थे, पीते पीते थोड़ी सी चाय प्रसाद बच गया गिलास में, तो उन्होंने वो चाय प्रसाद उसको बोला कि ये पी ले तू। तो जैसे ही उनको चाय प्रसाद गिलास दिया अरुण शौरी की वाइफ को, तो उसने हाथ पकड़ लिया कि भी हम चाय प्रसाद किसी का झूठा प्रसाद झूठी चाय हम नहीं पियेंगे, हमारा इतना बड़ा स्टेटस है, हम ये ये नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। तो संगत ने उसको हाथ जोड़े और अरुण शौरी को बहुत बहुत मनाया, और मना के किस तरीके से उसने कहा कि चाय पीने, तो चाय उन्होंने पी ली। उनकी वाइफ ने चाय पी। चाय पीने के बाद बस थोड़ी देर वो बैठी रही, तो उसके बाद में गुरु महाराज उसको बोलते हैं चल खड़ी हो। वो कहती गुरु जी मेरे को तो खड़ा नहीं हो जाता। तो गुरु महाराज कहने लगे जा खड़ी हो, खड़ी होके जाके ना किचन जाओ, किचन पास में ही थी, तो ज्यादा दूर नहीं थी संगत जी, जाके मेरे वास्ते चाय बना के ले आ। तो किचन में जाती है, जाके चाय बना के गुरु महाराज जी के पास लेती है। तो संगत जी ये देखो कि गुरु महाराज जी का प्रताप कितना बड़ा है। उसके बाद में गुरु महाराज और संगत जो वहां पे थोड़ा सारा पता लग गया है कि गॉड है या नहीं है, ये गुरु जी ने कर दिखाया उसी समय। उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं होती थी, तो इस वजह से संगत को ज्यादा पता नहीं लगने देते थे, और गुरुजी प्रमोशन नहीं करने देते थे। गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी कहते थे मैं प्रमोशन नहीं करानी, मैं मीडिया से नहीं जाना, मैं कुछ नहीं करना। ये गुरुजी के वर्ड थे। इस वजह से संगत जी पता नहीं लगता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो अब यूट्यूब निकली है, वीडियो निकले हैं सारे, धीरे धीरे सब आदमी अपना अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो सारी बातें पता लग रही है। अब एक सत्संग आपको और सुनाता हूँ। एक तो थे जब गुरु महाराज जलंधर में थे, तो जलंधर उनके सामने वाले घर में एक जो उनका पड़ोसी, जो सामने घर होगा तो ऑटोमेटिकली पड़ोसी है, तो वो क्या था, वो ना उनको मानता था, जो राधा स्वामी होते हैं उनको मानता था, और राधा स्वामी के पास जाता था, गुरु जी के पास नहीं जाता था। कह रहा है ऐसे बहुत सारे संत देखे हैं, मैं नहीं वहां जाऊंगा, यानी वो नहीं जाता था वहां पे। और संगत जी ये बात फैक्ट भी थी कि वहां पर जितने गुरुद्वारे थे जलंधर के आसपास, उन लोगों ने कहा हुआ था कि जो भी उनके पास जाएगा वो उसकी एंट्री गुरुद्वारे में नहीं होगी। तो गुरु महाराज किसी को कुछ नहीं कहते थे, कहते थे तेरी मर्जी, आना आओ, नहीं आना ना आओ, तुम्हारी मर्जी। तो उस संगत को, जो राधा स्वामी था, उसको नुकसान हो गया संगत जी, और बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया। इतना जबरदस्त नुकसान हो गया कि वो उसको सहन नहीं कर पाया। अब सहन नहीं कर पाया तो संगत जी वो एक दिन किसी कोई संगत से मिला, तो संगत ने कहा यार तेरे बराबर तो यहाँ गुरुजी बैठे हैं, तो अपना वो ज्ञान सारा गुरुजी को क्यों नहीं बताता। तो इसी तरीके से वो सुबह 10 बजे गुरुजी बैठ जाते थे, तो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से सारी चीज कहने लगा। जी कहने लगे अच्छा ऐसा है, तू ऐसे करना, तू वहीं जा, राधा स्वामी के पास जा। कह रहा जी मैं वहां जाके क्या करूंगा, वहां तो मिलने ही नहीं देते, कोई बातचीत नहीं होती, कुछ नहीं। तो गुरुजी उसको फिर बोले कि तू वहां जा, तेरे को मिलने भी देंगे, तेरा कल्याण भी होगा। गुरुजी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मामला क्या था मैं बताता हूँ आपको। मामला ये था कि उसको काफी पैसे का नुकसान हो गया था। वो नुकसान इतना भारी था कि वो मतलब सहन नहीं कर पाना था, और उसने कहा था अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गुरुजी ने जब उसको आदेश दिया तो वो वहां गया। वो कहने लगे आप कर दो मेरा कल्याण। वो कहने लगे कल्याण वहीं से होगा, तू वहां जा। तो गुरु महाराज ने वहीं भेज दिया, वहां चला गया वहां। तो जाके उन्होंने वहां पे सेवादार को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को अंदर मिलना है, जो उनके गुरुजी थे राधा स्वामी। तो उन्होंने वहां पर्ची लिख के दे दी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, उन्होंने पूछा कितना नुकसान है, क्या बातचीत है तेरी। उसने सारी बातचीत पूछी, बताई, और उन्होंने पर्ची बना के दे दी, और सेवादार को बोला कि इसको इतने पैसे गिनती करके दे दो। मतलब संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। तो वो पैसे उसको वहां से मतलब मिल गए। पैसे इतने थे कि उन्होंने उस समय थैले मंगाए, 2 थैले मंगाए, 2 थैलों में वो पैसे भर के और वो घर अपने लेके आया। ठीक है जी, टेररिज्म का टाइम था, और वो मतलब जो अपने घर पे पैसे लेके आया, और मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, और गुरुजी के पास फिर दोबारा गया और गुरुजी का शुक्राना किया उसने। और गुरुजी को उन्होंने कहा जो जिस गुरु को तुम मानते हो उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरा काम था तुम्हें राह दिखाना, मैंने तुम्हें राह दिखा दी, तुम्हारा कल्याण हो गया ना, जाओ ऐश करो। तो ये गुरु महाराज जी ने इस तरीके के बहुत काम किए हुए हैं संगत जी। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। गुरु जी के पास कौन नहीं गया। हमारे देश के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो ब्लेसिंग लेके आए गुरु महाराज जी से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज करंट, उनको गुरु महाराज जी ने पेन ब्लेस करके दिया हुआ है, जो कि आज वो जिस पेन के जरिए इतनी पावर के अंदर घूम रहे हैं। गुरु महाराज जी ने किसको नहीं ब्लेस किया। स्टार नेता, अभिनेता, बाहर के जो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कौन नहीं उनके पास गया। हमारे देश के बड़े बड़े ओहदे के सब नतमस्तक हुए हैं हमारे गुरुजी के पास जाके। गुरुजी कभी कुछ किसी से कोई चीज की डिमांड, कभी गुरुजी ने किसी से कुछ नहीं कहा कि भी ये चीज मेरे को चाहिए ना। और आप देख ही रहे हैं आज बड़े मंदिर के अंदर लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक संगत डेली दर्शन करती है। ये गुरु महाराज जी का